ज़मीन इसने औने पौने दाम पे खरीदी, रजिस्ट्री अंग्रेजी में की गई थी, उसको मैं भी नहीं पढ़ पाया। वो हमारे पास आया और कहने लगा कि दादा तुम्हारे आसपास की ज़मीन हमने सब खरीद ली है ना, तो आप बेच दो क्योंकि यहाँ पर बूचड़ खाना बनेगा मुसलमानों का। 20-25 साल पहले इस बोर्ड का नाम था तंजीम जरखेज़ और यहाँ जो ज़मीन थी वो तंजीम जरखेज़ के नाम पर ही खरीदी गई। लेकिन 2007 में इस बोर्ड का नाम बदलकर प्रोफेसर पीसी महाजन फाउंडेशन हो गया और वहाँ से ज़मीन खरीद बिक्री की ये कहानी शुरू हुई। भारत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था प्रोफेसर पीसी महाजन फाउंडेशन, खरगोन के डाबरिया गांव में ये बोर्ड लगा है। वैसे कुछ सालों पहले तक इसका नाम तंजीम जरखेज़ था। लगभग 30 साल पहले जिन लोगों ने तंजीम जरखेज़ को ज़मीन बेची, उनका आरोप है कि उन्हें बताया गया था कि हम मुस्लिम कब्रिस्तान बनेगा, आसपास बड़ी तादाद में मुस्लिम बसने वाले हैं, ऐसे में उनका रहना मुश्किल होगा। अब वो किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी ज़मीन बेच दो, नहीं तो तुम घिरा जाओगे बीच में हमारे। जमीन की कीमत पूरी दी थी तुमको? नहीं, कीमत पूरी नहीं दी, 40,000 दिए थे। आज आपके पास कितनी जमीन है? अब कहीं नहीं है, नहीं मेरे पास क्या है, सब ले लेनी उसने। भैया वो बबलू दलाल अपने पास बार बार आ रहा था, वो बोले कि यार हमने पूरे सस्ता बना रहे, मुसलमानों को सस्ता डल रहे, तो इधर उधर की ज़मीन तो मैंने पूरी ले ली, आप भी दे दो। तो हमने ये सोचा कि यार वाद विवाद में कहाँ पड़ेंगे अपन, तो अपन ने, मेरे पिताजी ने बोला कि अपन भी दे देते। अच्छा, कितनी थी जमीन आप? 9 एकड़ थी। सिर्फ छोटे किसान ही नहीं, संजय सिंघवी जैसे कारोबारियों ने भी वहाँ खेती की ज़मीन खरीदी थी। कहते हैं रिश्तेदारों ने ज़मीन बेची, दबाव में उन्हें भी ज़मीन बेचनी पड़ी। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें भाव अच्छा मिला। हाँ, वहाँ पे तंजीम जरखेज़ नाम की संस्था ने ज़मीनें खरीदी, तो हमारे जो सहयोगी थे, जो रिश्तेदार और समाज वाले थे, उनने भी वो ज़मीनें घबरा के उनको बेच दी। इसमें एक बबलू नामक जो एक दलाल था, जो बार बार अपना हमारा भी परिचय था, कृषकों से उनकी कृषि भूमि खरीदी थी। वहाँ पे हमारे रिश्तेदारों और हमारे समाज के लोगों की भी ज़मीन थी, जिसमें मेरी पत्नी के नाम से भी ज़मीन थी। बहरहाल संस्था में हज कमेटी या कब्रिस्तान नहीं बना, वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हैं। हम अपने सवाल लेकर संस्था के पास गए। संस्था के संचालक ने बताया कि सब काम कानून के तहत हुआ है, यहाँ गरीबों को मकान मिले हैं, जमीन में पानी संस्था लेकर आई है। 200 एकड़ को लेकर अपने विजन के बारे में भी विस्तार से बताया। कहा वो खांडव वन को इंद्रप्रस्थ में बदलने का ध्येय रखते हैं। यहाँ हमें 58 साल के जाकिर भी मिले। जाकिर संस्था में प्रबंधक थे जब जमीन तंजीम जरखेज़ के नाम से खरीदी गई। 2014 में उन्होंने अर्जी दी कि संस्था का नाम बदलने से उन्हें हर्ज नहीं है, अब वो संस्था से नहीं जुड़े हैं। समाज सेवा तो मेरा मूल नेचर रहा है। मैं अन्ना हजारे जी और बाबा आमटे से प्रभावित रहा, उनके आश्रमों में रहा। जब मैंने देखा कि वो एक कैंपस में सारे सेवा प्रकल्प चला रहे, आनंदवन वर्धा में 200 एकड़ का परिसर है, तो हमने भी ये कल्पना की कि खरगोन में भी ऐसी बेकार बंजर भूमि जो है, इसको ग्रीनलैंड बनाया जाए, यहाँ पानी पैदा किया जाए और जो गैर कृषि योग्य कार्य हैं वो ऐसी ज़मीन पे ही होना चाहिए। ये समाज को मैसेज देना था। तो तंजीम जरखेज़ का अर्थ होता है कि बेकार पड़त भूमि को उपयोगी बनाना, उपजाऊ बनाना। यही हमारा मिशन था। ये हमारे प्रोजेक्ट ताज का जो है मीनिंग भी हो रहा था और अर्थ पे निकल रहा था। ये हमको नाम उचित लगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ROC ने हमको इस नाम से रजिस्टर्ड करा। उन्होंने तंजीम जरखेज़ के मेरे को पूरी वो बताई, सामाजिक जो कार्य करना है वो सारी चीज़ें बताई। इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा कि आगे इनके क्या क्या काम होने वाले हैं, सैनिक स्कूल खोलने वाले हैं, इनका जो भी समाज सेवा के जो भी काम हैं, तो इसलिए मैं इस तंजीम से जुड़ गया। वैसे कैंपस में हरियाली थी, लोगों के घर बन चुके थे, लेकिन तंजीम जरखेज़ से PC फाउंडेशन के नाम पर हमें साफ जवाब नहीं मिला। रंजीत डांडेर पहले बजरंग दल के प्रांत सहयोजक थे, बाद में सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने, अब BJP में हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ही संस्था की CC लिमिट बढ़ाई, उसे 2 करोड़ किया, फिर समाज सेवा करने इस संस्था के अध्यक्ष बने। कि एक बड़ा नाम है रंजीत डांडेर, और बड़े नाम को कैसे बदनाम करना, इसी तंजीम जरखेज़ से जोड़ना, उससे जोड़ना, मेरा जीवन हो गया साहब।
मैं 7 बार जेल गया हूँ, मेरे ऊपर मर्डर केस चले हैं, तरह तरह के केसों के नौकरियाँ गई मेरी। मेरा पूरा जीवन हिंदू समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए काम करते हुए गया है। जो पहले नाम जब था तब ये जो काम करते थे उससे मेरा कोई वैसे सीधा रिश्ता नहीं है, पर जब इन्होंने पूरा प्रकल्प बताया, जिस तरह की बातें बताई उस समय की, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि तंजीम जरखेज मुझे रखने से कोई तकलीफ है, इससे होना चाहिए। मामला अपर कलेक्टर कोर्ट में भी पहुंचा है। कोर्ट केस लड़ने वाले सुधीर कुलकर्णी खुद 30 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। 2005 में भी जो वर्तमान बीजेपी के विधायक थे बाबूलाल महाजन, उन्होंने उस समय आवाज उठाई थी कि ये गलत हो रहा है। अब हम इसमें सारा करके बहुत जल्दी धारा 80 सीपीसी का नोटिस देने वाले हैं, और जो सारी जो प्रॉपर्टी है पीसी फाउंडेशन की भी और प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान की भी, ये सारी संपत्ति सीज होना चाहिए। इस मामले में हमने जिला कलेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सवाल अब भी खड़ा है, क्या समाज सेवा करने के लिए नाम बदलने की जरूरत थी? खरगोन से आसिफ खान और रिजवान के साथ अनुराग वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।